दुर्भाग्य है हमारा, और हमने तो अपनी लाइफ खराब करी थी और आने वाली जनरेशन भी ऐसी ही डूबेगी अगर ये कुछ सुधरा नहीं तो। देखिए, स्टैंड क्लियर रखना होगा, ये मैं कह देता हूँ कि स्टैंड क्लियर रखना होगा। अगर कुछ गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में रही, जितने घोटाले हुए शासनकाल में हुए, तो मैंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो दलाली होती है। ऐसे में जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय सेना का नहीं हुआ, वो देश का या प्रदेश का क्या होगा। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों से शुरू हुई युवाओं की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी युवा सड़कों पर हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राय बना चुके हैं। जहां उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार का दावा है कि उन्होंने युवाओं की सारी मांगे पूर्ण कर दी हैं, तो वहीं कांग्रेस युवाओं को ये दिखाने से परहेज नहीं कर रही कि कांग्रेस की सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन इस बीच युवाओं को किसी भी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है कि उस लेटर के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस भी कह रही है कि आप उन्हें रखिए। देखिए, स्टैंड क्लियर रखना होगा, ये मैं कह देता हूं कि स्टैंड क्लियर रखना होगा। अगर कुछ गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। विपक्ष को भी ये समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत तरीके से नियुक्तियां हुई थी तो गलत तरीके से नियुक्तियों का विरोध होना चाहिए। वो कोई सामाजिक संगठन हो, वो कोई राजनीतिक दल हो, उन सब हमको मिलकर विरोध करना चाहिए। आपको बता दें, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की पोल खुली तो गलत तरीके से हुई भर्तियां भी लपेटे में आई। प्रदेश में अब जनता आरोपियों को जेल तक पहुंचाने में अड़ी है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तो ये कह डाला कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आई तब तब प्रदेश में दलाल और दलाली हावी हो गई। सुनिए। कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो दलाली होती है। यूपीए टीओ के शासनकाल में जितने घोटाले हुए उन्हीं के शासनकाल में हुए। कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में रही, जितने घोटाले हुए शासनकाल में हुए, तो मैंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो दलाली होती है, और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो सेवा करती है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार समाज के हर वर्ग का ख्याल कर रहे हैं। कहीं उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये बयान मैंने दिया था और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप मोदी जी को फॉलो करें और जनता की सेवा करें। तो जब बीजेपी के मंत्री ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाए तो कांग्रेस उग्र हो गई और सामने आ गई, और कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दर्शोनी ने जमकर खटास निकाली और क्या बोली, सुनिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे उम्र की दहलीज पार कर रहे हैं, गणेश जोशी अपना मानसिक स्तर खोते चले जा रहे हैं। उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मैं अपने स्तर से नीचे समझती हूँ। पहले उन्होंने शक्तिमान घोड़े के हत्यारे के रूप में उन्हें जाना जाता था। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व को बंटी बबली कहकर उन्होंने पुकारा। उसके अलावा उन्होंने हाल ही में हमारे इंदिरा जी और राजीव जी को बोला कि वो शहादत नहीं थी, वो हादसा मात्र था, जिसके लिए पूरे उनके पार्टी की किरकिरी हुई, उनकी खुद की किरकिरी हुई और उन्हें बैकफुट में जाना पड़ा। जितना बड़ा नेता भाजपा का, उसकी उतनी गजभर लंबी जुबान होती चली जा रही है। इन्हीं विवादास्पद बयानों की वजह से कई प्रदेश अध्यक्षों को भाजपा के अंदर अलविदा कहना पड़ा और कई मुख्यमंत्रियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में गणेश जोशी खुद को सैनिक पुत्र बता रहे हैं। वो बताने का कष्ट करें कि सेना में उनका कार्यकाल इतना अल्प क्यों रहा, इतना छोटा कार्यकाल क्यों रहा, सेना ने क्यों उनको वापस नहीं लिया या क्यों वो सेना को पीठ दिखाकर आ गए। ऐसे में जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय सेना का नहीं हुआ, वो देश का या प्रदेश का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आज जो पूरे देहरादून में हिस्सेदारी है, प्रॉपर्टीज में ले लीजिए, ज़मीनों में ले लीजिए, मल्टीप्लेक्सेस में, मॉल्स में, वो कहाँ से पैसा आया गणेश जोशी, इस पर भी तो बताएं।